हालेलुया। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो सारी आशियों के लिए, अनुग्रह शामत के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड, हमारे महान परमेश्वर के लिए जिन्होंने हमें बहुतायत की आशीषें दी हैं और आशीषों की बहुतायत में हम जी रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया जीसस। परम प्रधान परमेश्वर की जयकार हो उनकी सारी आशीषों के लिए। हालेलुया। परम प्रधान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम की स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। एक एक भाई बहनों के लिए, एक एक आशीषों के लिए आपने हमें अपनी उपस्थिति में आने दिया है कि हम आशीष को प्राप्त करें, जीवन को प्राप्त करें। प्रेज द लॉर्ड। मन रंग दी, प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर की स्तुति, उसने हमें शामत दी कि परमेश्वर के चरणों में हम आए, परमेश्वर की स्तुति करें, इस समय प्रार्थना करें कि हर कोई इकट्ठे हो सके, परमेश्वर की आशीष को पा सके, परमेश्वर के अनुग्रह को पा सके। प्रेज द लॉर्ड जीसस। परम पिता परमेश्वर की जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया जीसस। राजाओं के राजा की जय हो, जिसने हमें धर्मी ठहराया और हमें बुद्धिमान बनाया, अपनी बुद्धि दी, अपना ज्ञान दिया, अपना सामर्थ्य दी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। परमेश्वर की स्तुति हो परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए। परमेश्वर ने हमें बहुतायत का आनंद दिया, शांति दिया है और शामत दी है कि हम परमेश्वर पर भरोसा कर सके, प्रभु के निकट आ सके, परमेश्वर की उपस्थिति में आ सके। परमेश्वर ने हमें शामत दी, इसलिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया है, इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की स्तुति करते हैं। निरंतर अपनी उपस्थिति में आने का मौका उसने हमें दिया है कि हम निरंतर आशीषों को प्राप्त कर सकें, परमेश्वर की दया को हम प्राप्त कर सकें। प्रभु का धन्यवाद हो। हालेलुया जीसस। प्रभु परमेश्वर की जयकार हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की आराधना हो। निश्चय आज फिर से प्रभु हमें आशीष देंगे। हम लोग सभी निर्बल थे, परंतु प्रभु से बल मांगा, प्रभु ने हमें आशीष दिया, प्रभु ने हमें शामत दी, अपनी आत्मा को प्रदान किया, अपनी अनुग्रह को दिया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, ताकत दिया, शैतान काल की ताकतों के ऊपर, शरीर की दुर्बलता के ऊपर विजय दिया। इसलिए प्रभु का धन्यवाद है। प्रभु परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद देते अपने हाथों को उठाकर कि तूने एक एक को बल दिया, परमेश्वर एक एक को शामत दी, एक एक को बहुत आशीष प्रदान किया, एक एक को बहुत अनुग्रह प्रदान किया। एक एक भाई बहन इकट्ठे हो सके हैं, हर पापों को क्षमा कर, जितने लोग नहीं इकट्ठे हो पाए वो भी इकट्ठे हो सके और परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की स्तुति कर सके और नई आशीषों को अपने और अपने परिवार के लिए प्राप्त कर सके। हालेलुया। नई आशीषों से वो भर जाए, नए आनंद से एक एक भर जाएंगे, आज नई शाम से एक एक भर जाएंगे। परमपिता परमेश्वर आपकी अद्भुत आशीष उनके जन्म आएगी, अद्भुत करुणा आएगी। शैतान काल की हर शक्ति और युक्तियाँ जिनको परेशान करती हैं, जिनके परिवारों में अशांति लाती है, बिजनेस में अशांति लाती हैं, शरीर में दुर्बलताएं लाती है, बीमारी लाती है, निंद्रा लाती है, विभिन्न तरह के कार्यों का बंधन लाती है, विभिन्न तरह की व्यवस्था लाती है, बीमारियां, परेशानियां, हर प्रकार के अविश्वास को लेकर आती हैं। ऐसे हर एक दुष्टता के काम, अंधकार के काम एक एक के परिवार से, एक एक के जीवन से, एक एक के घर से यीशु मसीह के नाम से बांध देते हैं। ऐसे सारे दुष्ट आत्माओं को, ऐसे सारे अंधकार की ताकतों को यीशु के नाम से बांध देते हैं। उसी परमेश्वर प्रभु के सामर्थ्य नाम से जिसने हमें कहा, जो कुछ भी तुम पृथ्वी पे बांधोगे मैं तुम्हें सांपों बिच्छों को रौंदने का शैतान की सारी शक्ति पर दिखा देता हूँ और तुम्हें किसी और किसी भी वस्तु से हानि नहीं होगी। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद देते ऐसे सारे अंधकार की ताकतों को, दुष्टता की हर एक हथियारों को हम निष्क्रिय करते हैं, अंधकार की ताकतों को हम बांध देते हैं प्रभु के सामर्थ्य नाम से। स्वर्ग की सारी आशीष, पृथ्वी की सारी आशीष एक एक के जीवन और परिवार और बच्चों में, इनके जीवन में, आत्मिक जीवन में अभिषेक, सामर्थ, महिमा और आत्मा के वरदान, आत्मा के फल और आर्थिक उन्नति, संपन्नता को खोल देते हैं इनके जीवन में, आशीष और आनंद को खोल देते हैं इनके जीवन में और शारीरिक सुस्वस्थता को भी इनके जीवन में खोल देते हैं। इनका जीवन, इनका परिवार, इनका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इनका घर भी परमेश्वर का निवास स्थान है, परमेश्वर की महिमा होती है। ये घरों में परमेश्वर की अनुग्रह दृष्टि हमेशा बनी रहेगी।
उनके घर को परमेश्वर बनाएगा। जितने भी शैतान के छल प्रपंच है, जिनके घर को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इनके परिवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, इनके शांति और आनंद में खलल डालने की कोशिश करते हैं। अंधकार की शक्तियाँ जो हमेशा निराशा डालती है, इनके विरोध में निंदा करने वाली जितनी अशुद्ध आत्माओं को शैतान लगाता है चार्ज में, जितने भी इनके विरोध में निंदा करने वाली अशुद्ध आत्माएं, एक के विरोध में निंदा करने वाली जितने दुष्ट आत्माएं हैं, यीशु के नाम से बांध देते हैं, यीशु के नाम से बांध देते। इससे सारी दुष्ट आत्माएं इनके जीवन और परिवार में निंदा करना छोड़कर, इनके विरोध में इनकी प्रार्थनाओं को रोकना छोड़कर, आशीषों को रोकना छोड़कर अतः उनमें चली जाए। यीशु के नाम से इनके आशीषों को जितनी भी अंधकार की ताकतें रोकी हुई है, हर एक रोकने वाली वस्तुएं, हर एक उलझाने वाली जितनी भी पाप बुराई की शक्तियां हैं, दुष्ट आत्माएं हैं जो पाप बुराई लेकर आती हैं, ऐसे सारे अशुद्ध आत्माएं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से नष्ट हो जाए। आज़ादी को इनके जीवन में, इनके परिवारों में, इनके बच्चों में खोल देते हैं। आशीषों को इनके जीवन में, इनके परिवारों में खोल देते हैं। समझ की आत्मा, सामर्थ की आत्मा इनके अंदर पाई जाए। यहोवा के प्रेम की आत्मा, विश्वास की आत्मा पाई जाए, वचन का प्रेम पाया जाए और प्रभु की महिमा और शामत में लोग बढ़ नहीं पाए। एक एक तेरी आराधना करेंगे। हालेलुया। इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में सारे परमेश्वर की स्तुति करेंगे, समझ के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। और ऐसे हर सोच विचार, ऐसे हर शक्ति जिनको परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की बाट जोड़ने में रुकावट पैदा करती है, ऐसे सारे सोच विचारधाराओं को यीशु के नाम से बांध देते हैं। इनको डिस्टर्ब न करने पाए, समझ सामझ से भर जाए, आनंद से भर जाए, महिमा से भर जाए। इनके जीवन में चिन्ह चमत्कार और फाइनेंस में इनका चिन्ह चमत्कार, इनके फाइनेंशियल ग्रोथ आने पाए, बढ़ती आने पाए। तो जो कहते हैं धन यहोवा की आशीष से मिलती है, बढ़ती यहोवा की ओर से मिलती है। परमेश्वर पिता तो इनको बढ़ा, इनके हर कार्य में तेरी आशीष और सुरक्षा हो, शुद्धतों की सुरक्षा। इनके कार्यों को बिगाड़ने वाली हर दुष्ट आत्माएं, अंधकार की ताकत, इस संसार की शक्ति, इस संसार के राजाओं के हर प्रकार की दुष्ट योजना युक्ति जिनके विरोध में कार्य करती है, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से खत्म हो जाए। परमपिता परमेश्वर आपकी स्वर्गीय सामर्थ, उसकी सुरक्षा इनके साथ बनी रहे। और परमेश्वर की स्वर्गीय सुरक्षा और सामर्थ में लोग बढ़ नहीं पाएंगे, आनंदित रहे। इनकी आशीष हमेशा बने रहेगी। इनके बच्चे सुरक्षित इनके साथ बने रहेंगे, बढ़ते जाएंगे और तेरी महिमा करेंगे। इनके हर काम में तेरी आशीष होगी। जो लोग इनके विरोध में कार्य करेंगे, छल प्रपंच, कोई भी ऐसे अधिकारी जहाँ कहीं भी इनके छल प्रपंच करें, इनको वर्किंग प्लेस में, इनके ऑफिस में, इनके बिजनेस पे जितने भी छल प्रपंच करने वाली दुष्शक्ति हैं, कि सारी योजनाएं नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। हालेलुया। अरे हमेशा परमेश्वर की सुरक्षा में आशीषों का आनंद लेंगे, क्योंकि धर्मी आनंद पाने के लिए और आशीषों से भरपूर होने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। स्वामी आपकी महिमा। हालेलुया। यीशु के नाम। आमीन, 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 आमीन। परमेश्वर की महिमा करते हुए इस गीत को हम लोग गाते हैं एक साथ मिलकर। यीशु तेरा नाम जिंदगी। प्रभु यीशु के नाम को हम पुकारेंगे और उसकी स्तुति करेंगे कि प्रभु यीशु का नाम ही हमारी जिंदगी है।
हमें जीवन मिला है और प्रभु परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है
और वो जीवन प्रभु यीशु मसीह है, जिस तरह से हम पढ़ते हैं पहला यूहन्ना उसके 1 अध्याय में हमने देखा था। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगी, पहला यूहन्ना 1 अध्याय आप खोलें। पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद में क्या लिखा है? पहले यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 पद, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, उस जीवन के वचन के विषय में, अर्थात यह वचन जो हमें मिला इसमें जीवन है। कैसा जीवन? ये क्षणभंगुर जीवन नहीं, परमेश्वर का जीवन, अनंत जीवन है। और उसमें आनंद है, उसमें ज्योति है, सब कुछ है। जिस तरह से स्वर्ग के अंदर सब कुछ है, पृथ्वी के अंदर सब कुछ परमेश्वर ने बनाया था, कुछ भी कमी ना थी। तो वो जीवन परमेश्वर के वचन के अंदर है मेरे प्रियो। अगर आप इस वचन को क्या करेंगे, जिसके विषय यूहन्ना कहता है जिसे हमने सुना, इसे अगर आप ऑल द टाइम सुनेंगे, जब भी आपको जीवन की ज़रूरत होगी, जब भी आपको जीवन की ज़रूरत होगी, है ना। लोग कहते हैं ना सांस है तो आस है, तो सांस मतलब जीवन। तो जीवन की ज़रूरत कब नहीं है हमें, जीवन रहेगा तो हम आनंद करेंगे। तो लिखा है यूहन्ना कहता है इसे हमने सुना। तो एवरीडे ईच एंड एवरी मोमेंट हमें सुनना है, उसका प्रभाव हमारे अंदर होगा। और जिसे अपनी आँखों से देखा उसे देखना है हमें, और जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ और यह जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। तो यह जीवन का समाचार, अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और प्रकट हुआ, उसका नाम यीशु मसीह है। ध्यान से देखा, इसलिए प्रभु ने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो जाओगे, मेरे शामत के खोजी हो जाओगे, तो तुम्हारा देश दूध और मधु की नदियों का देश हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में, आपके परिवार में किसी चीज़ की कमी ना हो, दूध और मधु की नदियों का देश हो, तो सही तरीके से परमेश्वर के सामत और दर्शन की खोज में लगे रहे। परमेश्वर के वचन को ध्यान से देखें जिसमें जीवन है। जीवन मीन्स आनंद है, सब कुछ जो हमें चाहिए एवरीडे, फ्यूचर में जो कुछ चाहिए हमें, वर्तमान में जो चाहिए आपको, फ्यूचर में जो आपको चाहिए वो वचन में है। मैं विश्वास करती हूँ कि आज आपने वचन को ध्यान से पढ़ा होगा, सुबह से लेकर अब तक कई बार आपने देखा होगा और आपका जीवन आनंदित रहा होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड कि आप चुने गए प्रभु का वचन सुनने, देखने और ध्यान से देखने, सुनने और समझने के लिए, जिससे कि आप जीवन का आनंद ले सके। हालेलुया। कैसा जीवन? अनंत जीवन। कैसा जीवन? परमेश्वर की उपस्थिति का जीवन। परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन है, परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। और प्रभु अपनी उपस्थिति में हमें लेकर आया, प्रभु अपनी उपस्थिति में आपको चुनकर खींच कर निकाला, जबरदस्ती उसने खींच कर निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा किसी गड्ढे में फंसे हुए व्यक्ति को, कीचड़ में फंसे व्यक्ति को जबरदस्ती लोग लेकर आते, जैसे मरते हुए व्यक्ति को लोग जबरदस्ती उसको दवा, तरह तरह के मेडिसिन और तरह तरह के इलाज देकर उसको ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह प्रभु अपनी जान की कुर्बानी देके आपको खींच के अपनी ताकत से लेकर आया, विभिन्न तरह के सिचुएशन क्रिएट करके आपको लेकर आया। और आज ऐसी आशीष हमने पाई है कि हम उसे देख सकें, और ऐसी आशीष पाई है कि हम ध्यान से देखें, ध्यान से सुने और ज़िंदगी का मज़ा ले सकें, एवरीडे जीवन का आनंद ले सके, एवरीडे शांति की बहुत आत्मा में चल सके। और ये जीवन आनंद आनंद बढ़ता जाएगा, बहुत बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएंगे, आनंद जीवन बढ़ता जाएगा, डर भय अविश्वास सारी परेशानियां कम होती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि प्रभु ने आपको बुलाया है, प्रभु ने आपको बुलाया, आपके मुंह में जीवन दिया है, उसने आपके मुंह में ही जीवन दिया। देखिए यहाँ लिखा है नीति वचन 10:11, नीति वचन 10:11, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10:11। आपको धर्मी बनाया। ये धार्मिकता या धर्मी होना भी प्रभु का गिफ्ट है। जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो, उसे पुकारते हो, तो हमें धर्मी होने का आशीष मिलता है। मन से विश्वास करते तो धर्मी बन जाते हैं, मुँह से बोलते हैं तो उद्धार मिल जाता है, जीवन मिल जाता है हमें। लिखा है धर्मी का मुँह जीवन का सोता होता है। नीति वचन 10:11 में आप देखें तो ना सिर्फ आपके लिए जीवन आपको दिया गया आपके मुंह में, वरन
दूसरों के लिए भी जीवन का सोता आपके अंदर खोदा गया। हालेलुया। तो आज आप जीवन कहाँ ढूंढ रहे हैं? जीवन आपके मुंह में है, आपके अंदर है, आपके अंदर प्रभु यीशु है। आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। इस मुंह को जब हम बोलते हैं दूसरों के लिए, इस मुंह को जब हम जिस तरीके से दूसरों के लिए बोलते हैं, जिस तरह से अपने लिए बोलते हैं, जिससे प्रार्थना, वर्शिप, प्रेज़ एंड वर्शिप, भविष्यवाणी बोलते हैं, हमारा मुंह भविष्यवक्ताओं का मुंह है। भविष्यवाणी का आत्मा हम में है, क्योंकि यीशु की आत्मा भविष्यवाणी की आत्मा है। और जब आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, दूसरों के लिए भविष्यवाणी करते हैं तो जीवन मिलता है। जब आपको घर की कमी है, धन की कमी है, तो आप भविष्यवाणी कीजिए कि आप करोड़पति हो गए हो। प्रभु ने आपको करोड़पति कर दिया है। एवरीडे आप धन्यवाद दें, एवरीडे आप बोले, भविष्यवाणी करें। जीवन आपके अंदर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दुष्ट लोग, परंतु उपद्रव दुष्टों का मुँह छा लेता है। लेकिन दुष्टों के मुंह में क्या छा जाता है? चेहरे पे क्या छा जाता है? जीवन पे क्या छा जाता है? उपद्रव। परमेश्वर ही उपद्रव लाता है उनकी ज़िंदगी में। परमेश्वर ही उनका विनाश कर देता है। परमेश्वर ही उनका विनाश कर देता है। और परमेश्वर ही दुष्टों का नाश कर देता है। परमेश्वर ही दुष्टों का क्या कर देता है? नाश कर देता है। जैसा 25 पद में लिखा है, बवंडर निकल जाते, दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है। दुष्ट कौन है? जो परमेश्वर के निकट नहीं आता, परमेश्वर का वचन नहीं सुन पाता, वही दुष्ट है परमेश्वर की दृष्टि में। जो परमेश्वर के वचन पे मन नहीं लगाता, परमेश्वर की बातों पे मन नहीं लगाता, वही दुष्ट है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पे मन लगाते हो, आपको धर्मी बनाता है, जीवन भी मिल जाता है। और जैसा लिखा है, देखिए यहाँ पे 2 पद में नीति वचन 10:2 हम देखेंगे तो वहाँ लिखा, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। दुष्ट लोग विभिन्न तरह के दुष्टाई, बुराई, झूठ के द्वारा से, अन्याय के द्वारा से, किसी भी तरीके से जो लोग धन इकट्ठा किए रहते, धन कमाते हैं, परमेश्वर देखता है कि कौन धन किस तरीके से कमाया हुआ है। उससे कुछ लाभ उनको नहीं होगा। अंत में खाना पीना जरूर खा पाएंगे, लेकिन अंत में लाभ नहीं होगा। मीन्स अंत में मृत्यु मिलेगी उन्हें। अंत में क्या होगा? जीवन नहीं मिलेगा। लेकिन आज जब आप कम ही धन कमाते हो, कम ही धन कमाते हैं आप, लेकिन आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर के वचन पर जब आप ध्यान लगाते हैं तो क्या होता है? आपको जीवन मिलता है, मृत्यु से बचाव होता है। लिखा है, मनुष्य को इस संसार में जीवन मिला है, लेकिन उसके बाद मृत्यु है। इस संसार का जीवन 60-70 का जीवन मिला है, और ज़िंदगी भर हम लोग मेहनत करते जीवन बनाए रखने के लिए। जीवन को बनाए रखने के लिए दिन रात हम परिश्रम करते हैं। दिन रात आप तरह तरह के उत्तम उत्तम भोजन, विभिन्न चीज़, वस्तुएं, कपड़े, विभिन्न चीज़ों को आप दिन रात ढूंढते रहते हो मेरे प्रियो, और ताकि ज़िंदगी को बनाए रखें, अपने जीवन के स्टेटस को ऊपर करें, आर्थिक स्थिति को ऊंचा करें, घर जो छोटा है उसको बड़ा करें, है ना। मोटरसाइकिल में चलते हैं तो 4 व्हीलर ले आए। आप जिस पद में हैं तो आप चाहते हैं कि आपका प्रमोशन हो जाए, ऊंचे पद में जाएं, कि और आपको और सम्मान मिले और रुपये मिले। तो इस तरीके से दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे हम बढ़ेंगे। तो वैसे जीवन जो हमें मिला है, तो हम जीवन को बढ़ाने के लिए परिश्रम करते हैं। और वो जब हम परमेश्वर के वचन पे परिश्रम करते हैं, इतना आप जान कर रखिएगा कि परमेश्वर के वचन पर जब आप मेहनत करते हैं, वो साधारण काम नहीं है। परमेश्वर के वचन पर जब आप मेहनत करते हैं, इसी से जीवन मिलता है, धन संपत्ति की भरपूरी भी मिलती है। आप आगे देखेंगे। इसलिए कभी भी बिना आशा के आप परमेश्वर का वचन ना पढ़ें। आशा से पढ़ें कि आपके ज़िंदगी को उन्नति देगा, उन्नत करेगा, आपके जीवन को ऊंचाई पे खींचेगा। वो ये वचन जीवन का वचन है। ये वो वचन है, देधारी वचन है, जो देधारी हुआ हो। ये वही वचन है जो आदि से था, जिससे सब कुछ बना है। हालेलुया। इसमें जीवन है। तो लेकिन दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। कब लाभ नहीं होता? जब संकट में पड़ जाते तो बच नहीं पाते। जब मृत्यु आती तो मृत्यु से बच नहीं पाएंगे धन से। आज दुनिया में लोग किसी भी तरीके से धन कमा रहे, शैतान की पूजा आराधना करके कमा रहे हैं, विभिन्न तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन अंत में उनका जीवन क्या है? नरक के अंधेरे में चली जाएगी, मृत्यु में चली जाए। मृत्यु मतलब पीड़ा में चली जाएगी। अनंत काल की पीड़ा में लोग फंसे रहेंगे।
वहाँ दिन रात कराना और दांत पीसना ही होगा। दिन रात यदि प्यास लग रही है तो अनंत काल तक वो प्यासे बने रहेंगे। यदि नंगे हैं तो अनंत काल तक नंगे रहेंगे वो। यदि करा रहे हैं तो अनंत काल तक, है ना, कभी नहीं खत्म होने वाले। एंडलेस क्राई उनके ज़िंदगी में होगा, ग्रोनिंग उनके ज़िंदगी में होगा, कराहट उनके जीवन में होगा, निंदा उनके जीवन में होगा। शैतान उनका राजा होगा और उन्हें हमेशा प्रताड़ित करता रहेगा, क्योंकि इन लोगों ने परमेश्वर की आराधना नहीं की, परमेश्वर की सेवा नहीं करी, परमेश्वर के विरुद्ध में परमेश्वर का विश्वासघात किया इन लोगों ने। और ये बोल बोल कर दुष्ट आत्मा उन्हें सताएंगे। बहुत सा धन इकट्ठा कर ले, लेकिन अंत में वो लोग मर जाएंगे। यहाँ भी मरे हुए लोग देखेंगे कि मर गए, और उसके बाद मरा हुआ का मीनिंग होता है दुख, दर्द, पीड़ा और परेशानी, रोना, दंड और कोई होपलेस लाइफ होगा। कोई जितना भी लोग रोएंगे, लेकिन उनकी आशाओं का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस दुनिया में जब हम रोते हैं, इस दुनिया में जब हम पुकारते हैं, इस दुनिया में जब मदद के लिए चिल्लाते हैं, तो परमेश्वर दौड़ा चलाता है। लेकिन नरक में जब समय खत्म हो जाएगा, शरीर का, ये संसार का जीवन खत्म हो जाएगा, उससे पहले लोग पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु के निकट नहीं आएंगे, तो उनकी आशाओं का कोई फायदा नहीं होगा। वो लोग दिन रात प्रताड़ित किए जाएंगे। तो इसलिए लिखा है, दुष्टों के रखे हुए धन से लाभ नहीं होता। देखा, हम मृत्यु से बच नहीं पाते, लेकिन धर्म के द्वारा मृत्यु से बचाव होता है। देखिए लिखा है 2 पद में, आखिरी लाइन, 2 का सेकंड लाइन, परंतु धर्म के कारण मृत्यु से बचाव होता है। कौन सा मृत्यु? पाप के द्वारा जो मृत्यु आती है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, प्रभु जो कहते हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है, जो रोमी 3:23 में लिखा है, और रोमी 6:23 में लिखा है। परंतु परमेश्वर का वरदान, बट द गिफ्ट ऑफ गॉड इज इटर्नल लाइफ इन क्राइस्ट जीसस। प्रभु यीशु मसीह में इटर्नल लाइफ हमें मिला है, गिफ्ट एज अ गिफ्ट मिला है। बिकॉज क्यों? क्योंकि हम प्रभु पर भरोसा करते, विश्वास करते, ढूंढते हैं, हम उसके प्यासे बने रहते हैं। और ये प्यास भी प्रभु ने आपके अंदर दी है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। जिससे लोग परेशान होते हैं, मुझे भूख नहीं लगता, मुझे भूख नहीं लगता। लोग भूख लगने का टॉनिक और डॉक्टर को खोजते रहते हैं। आज आपको परमेश्वर का वचन, जीवन की रोटी की भूख है, तो ये गिफ्ट है प्रभु की ओर से आपको मिली है, इसलिए प्रभु का धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि यह अनुग्रह हमेशा बनी रहे, कि परमेश्वर के भूखे प्यासे आप बने रहो, और हमेशा जीवन की बहुतायत में, जीवन की वादियों में आप हमेशा नाचते गाते, प्रभु की महिमा करते, आनंद के जुलूस में, जय में आप चलते चले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धर्म के द्वारा, धर्म, ये वचन प्रभु का जो धर्म है, प्रभु का जो विश्वास है, प्रभु का जो वचन है, वो हम लोग को मृत्यु से भी बचाता है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको हमेशा रुला सके। जरूर थोड़ी देर आप रोएंगे, लेकिन जैसे ही प्रभु आपके लिए हाथ बढ़ाएगा, आपके आंसू खत्म हो जाएंगे। दर्द, पीड़ा, परेशानी बस आपको सिद्ध करने के लिए है, एक विशेष पर्पज से वो सारी चीज़ें आती हैं, है ना। जिस तरह से एक बच्चा को आप देखते हैं, जब बच्चा पैदा होता है ना, छोटा बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी, जब पहला शुरू पृथ्वी पर आता है, तो डॉक्टर लोग उसे क्या करते हैं? मार मार के रुलाते हैं, मार मार के रुलाते हैं, अन्यथा बच्चा क्या हो जाता है? गूंगा भी हो जा सकता है, और वो बात नहीं कर सकता। प्रॉब्लम होते हैं, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ये तो मुझे नहीं पता, हाँ, लेकिन मार मार के बच्चा को रुलाया जाता है, तब पता चलता है बच्चा जिंदा है। तो इसी तरह आज अगर हम जिंदा हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, प्रभु के सामने रोना है, पुकारना है, और परमेश्वर आशीष और जीवन देगा, खुशी देगा हमें। और आगे लिखा है 3 पद में, धर्मी को भूखमंद नहीं देता। धर्मी को परमेश्वर भूखमंद नहीं देता, मतलब परमेश्वर धर्मी के अभिलाषाओं को क्या करता है? परमेश्वर धर्मी के अभिलाषाओं को पूरा करता है। परमेश्वर धर्मी के अभिलाषाओं को पूरा करता है। देखिए 24 पद में लिखा है, 24 का थर्ड लाइन में लिखा है, 24 का थर्ड लाइन में, 10 का 24 थर्ड लाइन, परंतु धर्मियों की लालसा पूरी होती है। मीन्स परमेश्वर आपकी अभिलाषा को क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा। परमेश्वर आपकी अभिलाषा को परमेश्वर क्या करेगा? पूरा करेगा, क्योंकि धर्मी है, और आपको धार्मिकता प्रभु से मिलती है। प्रभु के पास आप आते हैं, वो आपको धर्मी ठहराता है, आपको अपनी अभिलाषाओं की आशा में ही मरने नहीं देगा। आपकी अभिलाषाओं को परमेश्वर पूरी करेगा, क्योंकि आप धर्मी हैं, आप प्रभु के निकट आते हैं।
परंतु दुष्टों की अभिलाषा वह पूरी नहीं होने देगा। न अपने ज़िंदगी में जो अभिलाषा रखते हैं या दूसरों के लिए, दूसरों के विनाश और हानि के लिए जो अभिलाषा रखते हैं, वो भी पूरी नहीं होगी उनके जीवन के लिए। पर धर्मी के लिए कहता है उसकी अभिलाषा को पूरी करेगा। आप इन वचनों को लीजिए, प्रभु को धन्यवाद दीजिए, एवरीडे बोलिए कि प्रभु आपने कहा है कि धर्मी की अभिलाषा, धर्मी की लालसा पूरी होती है। और अब मैं प्रतिदिन तेरा वचन पढ़ता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी महिमा करता हूँ, तेरे वचन की ज्योति में मैं आता हूँ। हाँ, तेरे वचन से, तेरी आत्मा में मैं प्रार्थना करता हूँ, तो तू मेरी लालसा को पूरी करेगा। इसलिए लिखा परमेश्वर धर्मी को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, प्रभु कहता है। और यहाँ पर लिखा है 3 का सेकंड लाइन में, अच्छा 1 लाइन में 3 का पहला लाइन, धर्मी को यहोवा भूखों मरने नहीं देता। मतलब आपको आवश्यकता या जो भी आप लालसा है, लालसा में ही मरने नहीं देगा। आपकी उत्तम लालसा, बड़ी से बड़ी लालसा आप रखें परमेश्वर की महिमा के लिए, बड़ा से बड़ा लालसा, क्योंकि परमेश्वर ने जो आँख ने देखा, कान ने सुनी है, जो बातें आपके चित्त में नहीं चढ़ी, उन्हीं सारी बातों को आपके लिए इस संसार में और स्वर्ग में भी तैयार किया है। आप राजाओं के राजा के बेटे, कि आप इन सारी चीज़ों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें, इन सारी उत्तम चीज़ों को प्राप्त करके परमेश्वर की बड़ाई करें, खुलकर परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर की स्वीकार करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परंतु शैतान शत्रु दुष्ट की अभिलाषा को पूरी नहीं होने देता है, परमेश्वर पूरी होने नहीं देता है, दुष्ट की अभिलाषा को पूरी होने नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। वचन हम लोग को, परमेश्वर हम लोग को मृत्यु से परे, मृत्यु से पार कर देता है, जैसा यूहन्ना 5:24 में कहता है, जो मेरा वचन सुनकर, यस यहाँ प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का धन्यवाद उस वचन के लिए जो कहता है, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है, और वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम जो परमेश्वर के वचन पर प्रतीति करते, परमेश्वर के वचन पर प्रतीति करते, परमेश्वर की प्रतीति करते, विश्वास करते, मृत्यु से पार हो गए, अनंत जीवन में हम प्रवेश कर चुके हैं। अनंत जीवन को हम लोग जी रहे हैं। मर जाना केवल इस शरीर को छोड़ने के लिए मर जाना है, और हमारी आत्मा निकल कर नया शरीर पहनकर स्वर्ग तक जाती है, स्वर्ग में चली जाती है, जिसको देने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में आए, अपनी जान की कुर्बानी दिया है, हालेलुया। और अपने नाम, अपनी शामत से, अपनी ताकत से, अपने शदूतों के द्वारा हमारे रास्ता बना के हमें अपने सिंहासन के पास लेकर आए। प्रेज द लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया। अनंत जीवन के लिए उसने अनंत जीवन दिया है, हर बात में विजय दी है उसने, हर चीज़ में जीवन दिया उसने, हर चीज़ में प्रभु परमेश्वर जीवन डाल सकता है, और आज हमारे जीवन में जीवन ही जीवन दिया उसने। आनंद ही आनंद है, इस भेद को जानना है हमें। जितना अधिक आप इस भेद को जानेंगे, उतना अधिक आप अपनी ज़िंदगी में आनंद को, खुशी को मेंटेन कर पाएंगे। हालेलुया। आंसू भी जो है कि आपके लाभ के लिए होगी, हर चीज़ लाभ के लिए होगी। परंतु 4 पद में लिखा, जो काम में ढिलाई करता है वह निर्धन हो जाता है। वचन स्टडी करने, प्रार्थना करना भी एक काम है। दुनिया के काम करना तो आप जानते हैं, उसके विषय सिखाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया के चीज़ों को तो आप यूँ ही आराम से कर लेते हो, काम धंधा दिन रात दौड़ धूप करते हो, यहाँ काम वहाँ काम, ये काम वो काम, दिन रात करते हो। लेकिन सबसे बड़ा काम जो हम लोग को सबसे पहले करना है, ये ऑल द टाइम, चाहे आप खाते हो, पीते हो, नौकरी कर रहे हो, काम कर रहे हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, बच्चों को देख रहे हो, आपका ध्यान परमेश्वर की ओर लगे रहना चाहिए। और इसके लिए परमेश्वर ने अपनी आत्मा दिया। ऐसे जब आप करते हो तो निरंतर आशीषों को आप पीते रहते हो, निरंतर नई शामत को लेते रहते हो, क्योंकि आप अंधकार के बीच में हो, मृत्यु के बीच में हो, शैतान दुष्ट आत्माओं के बीच में हो, और परमेश्वर ने आपको रखा कि तुम यहाँ लड़ो। जिस तरह से पानी है, समुद्र में कोई व्यक्ति हो तो हमेशा उसके हाथ पैर वो चलते रहते, तभी वो समुद्र के पानी के ऊपर या पानी के ऊपर अपने आप को बचाए रख सकता है। उसी तरह संसार का जल, संसार की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में, आपके अंदर प्रवेश कर करके आपको मार डालेंगी। जिस तरह से पानी यदि नाक के अंदर घुस जाए, मुंह के अंदर घुस जाए, इंद्रियों में के द्वारा प्रवेश करके पेट में पानी भर जाए, तो आदमी मर जाता है, डूब जाता है। तो उसी तरह यदि संसार की चीज़ें आपकी इंद्रियों के द्वारा, आँख के द्वारा, मुँह के द्वारा, नाक के द्वारा, कान के द्वारा, विभिन्न चीज़ों को आप सुन रहे, विभिन्न चीज़ों को देख रहे, गलत चीज़ों को देख रहे, गलत चीज़ों को खा पी रहे हो, गलत काम कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, आप नष्ट हो जाएंगे। वही सारी दुनिया आपको नष्ट कर डालेगी, वो सारी चीज़ें आपके अंदर भर कर। लेकिन देखा है, जो काम में ढिलाई करता वह निर्धन हो जाता। प्रार्थना में ढिलाई आप करोगे, वचन स्टडी करने में ढिलाई करोगे, तो संगति में इकट्ठे होने के लिए प्रभु ने मौका दिया, ढिलाई करोगे,
आप यत्न नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे तो क्या हो जाएंगे? आप निर्धन हो जाएंगे। लिखा है, पिछला बार मैंने आपको बताया था निर्धन हो जाएंगे। और जो सुनकर भूल जाता है वो भी निर्धन हो जाता है, अपमान पाता है। नीति वचन 13:18 में लिखा, जो शिक्षा की सुनी अनसुनी करता वह निर्धन हो जाता और अपमान पाता है। तो डांट, परंतु जो डांट को मानता है महिमा भी पाता है। डांट भी लगता है, कभी डटाइया भी मिलती है ना, डांट भी लगता है, लेकिन जो डांट को मानता है वो क्या पाता है? महिमा को पाता है। परमेश्वर की ओर से महिमा बढ़ती है, उसको मान मिलता है, सम्मान मिलता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें सीखना है कि ये बाइबल स्टडी, प्रार्थना करना, मेहनत करना है। आपको अगर नींद लगता है, कुछ भी लगता है, प्रार्थना करना। आपके मुंह में जीवन है, आपके मुंह में जय है। आप पहले से प्रभु से मदद मांगिए, सामत मांगिए। प्रभु ने कहा है, पहला पत्रस 4:11 में, यदि कोई सेवा करे तो उस सामत से करे जो परमेश्वर देता है। एवरीडे सामत मांगना है, एवरीडे सामत मांगना है। एवरीडे संगति में आप इकट्ठे हो सके, इसके लिए सामत मांगना है, ताकि आप सीख सकें वेद की बातों को, वचनों को सीख सके। आप खुद से भी सीखते हैं, फिर संगति करके भी हम लोग को सीखना है। प्रेज द लॉर्ड। देखा है कि काम में ढिलाई नहीं करना, अन्यथा आप निर्धन हो जाओगे, आत्मा में निर्धन हो जाओगे, अभिषेक में निर्धन हो जाएंगे, रुपये में निर्धन हो जाएंगे, हेल्थ में निर्धन हो जाएंगे। बीमारी थोड़ा थोड़ा करके अंदर प्रवेश करते चली जाएगी। इसलिए हमें उसे दूर करने के लिए हमारे मुंह में ताकत है कि जिस तरह से एवरीडे लोग क्या करते हैं ना, कचड़े को उठाते हैं, साफ करते हैं, घरों को कचड़े को उठाते हैं, कहाँ डाल देते हैं? आग में डाल दिया जाता है। गांव देहात में क्या होता है ना कि घर के बाहर आग जलता रहता है, वहाँ लोग क्या करते हैं? कचड़ा उठाते हैं, वहाँ डाल देते हैं। तो वैसे आपके मुंह में आग है, आपके मुंह में पवित्रात्मा की आग है। आग का जीव परमेश्वर ने दिया, जो पेंतिकोस्त के दिन में दिया गया था। वैसे उसके वजह से जब प्रार्थना करते हैं, आप अपने लिए प्रार्थना करते, प्रभु की महिमा करते, आत्मा में प्रार्थना करते हैं, तो हर एक कचड़े को, शैतान को आप आग में डाल देते हो, भस्म कर देते हो। और आपकी ज़िंदगी में आने वाली जितनी भी दुष्टता की ताकत है, अंधकार की शक्ति, उसको आप जला डालते हो। आपको आग ढूंढने के लिए बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, आपके अंदर है सामर्थ, आपके अंदर है जीवन, आपके अंदर है। हालेलुया। क्योंकि धर्मी का मुँह जीवन का सोता होता है। जीवन का सोता आपके अंदर है मेरे प्रियो। आनंद जिंदगी आपके अंदर है। जितना ज़्यादा प्रभु को बोलोगे, आप जब थकान लग रहा है, कुछ भी लग रहा है, मैं पानी को पी लेता हूँ, प्रभु आत्मा में प्रार्थना करते आप बोलोगे, मैं पानी को पी लेता हूँ, मैं धन को ले लेता हूँ। मेरे तू जो कहते हैं मेरे कोड़े खास तुम धनी हुए हो, प्रभु उस धन को मैं ले लेता हूँ तेरी महिमा के लिए, मेरी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, मेरे घर को, मेरे घर की आवश्यकता पूरी करने के लिए, दान देने के लिए, बीज बोने के लिए, क्योंकि बोने के लिए बीज वही देता है, खाने के लिए रोटी भी वही देता है। यही तो वचन सिखाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थ और उसका 9 अध्याय में हम लोग को मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। सब प्रकार का अनुग्रह वही देता है। तो अनुग्रह मांगिए, आग का जीप में बातें कीजिए, आपके अपना पानी को पीजिए, आत्मा में प्रार्थना करते हुए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सारे सीक्रेट है, हमें सीखना है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमें काम भी करना है, जैसा 5 पद में लिखा है, जो बेटा धूप कार में बटोरता बुद्धि से काम करने वाला है, परंतु जो बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है वह लज्जा का कारण होता है। अगर आज हम कटनी काटने का समय है, कौन सा कटनी काटना है? आत्माओं का कटनी काटना है। आत्माओं को बचाने के लिए भी प्रार्थना करना है, आत्माओं को बचाने के लिए भी पैसा को खर्च करना है, आत्माओं को बचाने के लिए भी आपको परिश्रम करना है, प्रार्थनाएं करना है। विभिन्न मिनिस्ट्रीज के लिए प्रार्थना कीजिए, विभिन्न चर्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, हर मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु सामर्थ्य उन्हें इस्तेमाल करे। आप अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कीजिए। इन दिनों में विभिन्न तरीके से आप आत्माओं को बचा सकते हैं। व्हाट्सएप में विभिन्न वीडियोस को डाल के, मैसेजेस डाल के, विभिन्न तरीके से आप बुद्धि मांगिए प्रभु से और आत्माओं को बचा सकते हैं प्रार्थना करके। और अभी कटनी का समय है, दिन कटनी नहीं काटेंगे, आत्माओं की कटनी नहीं काटेंगे, तो प्रभु के आगमन की बात जो रहे हैं। लेकिन खाली हाथ हम प्रभु के पास नहीं जा सकते। वहाँ में पूछा जाएगा, तुम प्रभु के लिए क्या लाए? तुम प्रभु के लिए क्या लाए हो? कितना लाए हो? क्या लाए हो? हम प्रभु को क्या चाहिए? आत्माओं का उद्धार चाहिए, आत्मा चाहिए प्रभु को। और अपने विश्वास का प्रतिफल आत्माओं का उद्धार प्राप्त करते हैं, जैसे पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 9 पद में लिखा। आप यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा से आत्माओं का उद्धार होना चाहिए। इसके लिए आंसू बहाइए, रोइए और बोलिए, प्रभु मुझे इस्तेमाल कर,
प्रभु मुझे आत्माओं को बचाने के लिए, काम करने के लिए मुझे आशीष दे प्रभु। हाँ, काम करने के लिए आशीष दे, मेरे घर में शांति दे, मेरे जीवन में शांति दे, आराम दे, सुरक्षा दे। जिस तरह से राजा सुलेमान को तूने सुरक्षा दी, उसने यरूशलेम मंदिर को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आज प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का काम पूरा कर दिया, परंतु मेरे जीवन में, मेरे परिवार में दी बेचैनी होगी, परेशानी होगी, विभिन्न कार्यों में मैं उलझा रहूँगा, कामों में दिन रात व्यस्त रहूँगा, किचन के काम में दिन रात व्यस्त रहूँ, काम धंधा करते करते आप थक जाओगे, प्रार्थना कब करोगे? प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए कैसे काम करना चाहिए, मेरी अगुवाई कर प्रभु, आंसू बहाइए। क्योंकि प्रभु की महिमा करना, प्रभु का काम करना कोई खेल बात नहीं और छोटी बात नहीं, बहुत ही बड़ी महिमा लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत ही बड़ी महिमा आपके जीवन में लाता है, बहुत ही बड़ा धन लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए धूप काल में जो बच्चा जो है, जो बेटा जो है धूप काल में नहीं बटोरता, कटनी के समय भारी नींद में पड़ा रहता है, संसार की चीज़ों में दिन रात सोए रहता है, दुनिया की चीज़ों की चिंता में पड़े रहता है और आत्मा नहीं बचा पा रहा है, तो लज्जा का कारण होगा। आप क्या करेंगे? प्रभु जब आएंगे तो वहाँ जाके आप क्या खाली हाथ लेके जाओगे? आप तो प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे आत्माओं को बचाने की आशीष दे, बहुत आत्माओं को मैं बचा सकूँ। प्रार्थना कर सकते हैं आप, प्रार्थना के लिए आप टाइम दे सकते हैं। 1 घंटा पूरा दुनिया के लिए प्रार्थना के लिए आप बैठ जाइए, बोलिए 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा, जैसा आप सकते हैं। धीरे धीरे कैपेसिटी बढ़ाइए, बोलिए कि मैं इंडिया के लिए प्रार्थना करूंगा, वर्ल्ड के लिए प्रार्थना करूंगा, दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, आत्मा में प्रार्थना करूंगा। ऐसे करके आप आत्माओं को बचा सकते हैं और आप बहुत सी आत्माएं आपके द्वारा से प्रभु के निकट आएंगी। आप घर बैठे जब आत्मा में प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपको सामर्थ्य भी भरेगा और आपको इस्तेमाल भी करेगा। प्रार्थना में तो इस्तेमाल करेगा ही और दूसरे तरीके से प्रभु आपको बल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और प्रभु कहते हैं 6 पद में, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं, धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। और 7 पद में लिखा, धर्मी को स्मरण करके लोग आशीर्वाद देते हैं। इतना आशीर्वाद होता है उसके जीवन में कि लोग उसे स्मरण करके आशीर्वाद देते हैं। जिस तरह से राजा सुलेमान को याद करते हैं, दाऊद को याद करते हैं और कहते हैं कि सुलेमान की तरह आशीष दे, राजा दाऊद के समान तो उसको सूरवीर बनाए, सामर्थी बनाए, विश्वासी बनाए, धनवान बनाए, पराक्रमी बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरह प्रभु आपको याद करके लोग आशीष देंगे दूसरों को। प्रेज़ द लॉर्ड। और 16 पद में लिखा है, धर्मी का परिश्रम जीवन के लिए होता है, परंतु दुष्ट के लाभ से पाप होता है। धर्मी जो भी परिश्रम करता है जीवन के लिए होता है, अनंत जीवन के लिए परिश्रम करता है। धर्मी के परिश्रम से इस तरीके से परिश्रम करता है कि अनंत जीवन को प्राप्त करता है और दूसरों को भी अनंत जीवन वो दे पाता है। और ये सारी आप पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो दुष्ट और धर्मी का अंतर बताया गया कि धर्मी को क्या मिलता है, दुष्ट को क्या मिलता है, धर्मी को क्या मिलता है, दुष्ट को क्या मिलता है। परमेश्वर के वचन पर जो ध्यान लगाता है वो धर्मी है और जो वचन पर ध्यान नहीं लगाता दुष्ट है और उसका विनाश हो जाता है, उसका कहीं पता नहीं चलता, वो नष्ट हो जाता है। परंतु धर्मी सदा बना रहेगा, अटल रहेगा, लिखा है, और पृथ्वी पर बस नहीं पाएगा। परंतु दुष्ट लोग नाश हो जाएंगे, लोप हो जाएंगे, ऐसा लिखा है 30 पद में। हालेलुया। और उसको आशा रखने में आनंद मिलती है, 28 पद में लिखा है, क्योंकि उसकी आशा पूरी होती है। धर्मी जो भी आशा रखता है वो पूरी होती है और जब आशा पूरी होती है तो आनंद भी मिलता है, बहुत आनंद मिलता है, उत्साह मिलता है, विश्वास मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें इस समय। महान पिता परमेश्वर, हम सभी तेरा धन्यवाद स्तुति आराधना करते। तूने बुलाया एक एक को और धर्मी बनाया, अपनी धार्मिकता को दी है। एक एक भाई बहनों के लिए धन्यवाद हो, बड़ी आशीष से भर, बड़ी सामर्थ से भर, जितने नए लोगों को भी छू ले, अपनी आत्मा से भर, शामत से भर दे, महिमा से भर दे। दुष्ट के काम, अंधकार के काम, शैतान के काम के जीवन और परिवार से नष्ट हो जाए। उद्धार की ज्योति इनकी जिंदगी में चमकने पाए, उद्धार का सामत इनके अंदर जाए, इनके अंदर शांति जाए। दुष्ट आत्मा, शैतान का जो भी छल है, जो भी प्रपंच इनके दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, आँखों, इंद्रियों में विभिन्न तरीके से कार्य करती कि जीवन की ज्योति इनके अंदर ना चमके, जीवन का जल लोग पी ना सके और पवित्र आत्मा के आग में लोग जलते हुए ना रह पाए और शैतान अंधकार से लड़ ना सके। जितना भी शैतानी योजना इनको नष्ट करने के लिए बनाया है, जितना भी इनको परमेश्वर के राज्य से निकाल देने के लिए शैतान ने योजना बनाई है, सारी शैतान की योजनाएं प्रभु के सामर्थ्य नाम से नष्ट हो जाए।
प्रभु का अद्भुत सामत इनके अंदर बहने पाए, प्रभु के अद्भुत आशीष इनके अंदर बने पाए, प्रभु का अद्भुत अनुग्रह बहने पाए, प्रभु आपका शामत इनके अंदर बहने पाए। हर दुष्टता के काम नष्ट हो जाए, इनके हर एक दुर्बलताएं जाती रहे, एक एक भाई बहनों का दुर्बलता जाती है, रोग और बीमारी जाती रहे, आत्मिक दुर्बलता जाती रहे, मन की चंचलता जाती रहे प्रभु, और तुझ में स्थिरता का जीवन इनके अंदर हो, तुझ में एकाग्र जीवन अंदर इनके अंदर होने पाए, आपका प्रेम इनके अंदर कभी न घटने पाए, अविश्वास लाने वाली, इनको परेशान करने वाली दुष्ट आत्माएं नष्ट होने पाए, इनकी आशाएं पूरी होने पाए, इनका विश्वास का प्रतिफल इनको मिलने पाए। पिता परमेश्वर इनको आनंदित कर, इनके जीवन में आश्चर्य कम होने पाए, इनके परिवार में आश्चर्य कम होने पाए, कि जीवन में आश्चर्य कम होने पाए, इनके परिवार में आश्चर्य कम होने पाए, इनके बच्चों में आश्चर्य कम होने पाए, इनके लाइफ में आश्चर्य कम होने पाए, इनका विवाह होने पाए, को संतान मिलने पाए, नौकरी मिलने पाए, जितने बच्चे नौकरी नहीं प्राप्त किए नौकरी मिलने पाए, का घर बनने पाए, यीशु के नाम से इनके बिजनेस में उन्नति आने पाए, वचन में उन्नति करने पाए, आत्मा में उन्नति करने पाए, वचन में बढ़ने पाए, दान में बढ़ने पाए, भेंटों को चढ़ाने में बढ़ने पाए, दशमांश दे सके, ऐसी आशीष दे, बरकत दे, ताकत दे, सामर्थ दे, तेरी सुरक्षा में रहने पाए, तेरी ज्योति में रहने पाए, और ज्योति को धारण कर सके प्रभु, ज्योति को धारण कर सके, ज्योति को धारण कर सके मेरे परमेश्वर, अनुग्रह कर और ज्योतिर्मय बने रहे। हालेलुया। शैतान शत्रु अंधकार के काम नष्ट हो, दुष्टता के काम नष्ट हो, हर तंत्र मंत्र में जादू टोना, निराशा परेशानी, इनके विरोध में जितने भी दुष्टता के काम, अंधकार के कार्य बोले जाते हैं, यीशु के नाम से हर एक शैतान के काम नष्ट हो जाए, हर रोग बीमारी जाते हैं, जिनको पैरों में दर्द है, तकलीफ है, यीशु के नाम से नष्ट हो, हर एक गठिया गांठ की बीमारी, मसल्स में गांठ लाने वाली दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाए, हर एक प्रकार के कीड़े मकोड़े के हर एक परेशानी इन दिनों में खत्म हो जाए, शैतान अंधकार की सारी बीमारी, हर एक इन्फेक्शन, हर एक झूठी आत्माओं, भरमाने वाली आत्माओं, झूठे शिक्षकों और हर प्रकार के झूठ से बचा, हर प्रकार के झमेले में फंसने से बचा, हर प्रकार से हानि की परिस्थितियों में पड़ने से बचा मेरे प्रभु। इनके घर में तेरी शांति बनी रहे, कि घर में जितनी भी अशांति पैदा करने वाली शक्तियां हैं वो दूर की जाए, दूर हो जाए, घर में शांति हो, आनंद हो, आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, तेरे नाम की महिमा करने के लिए परिवार घराने के सारे लोग परमेश्वर को जानने पाए, परिवार घराने के सारे लोग परमेश्वर को जानने पाए, बुजुर्ग माता पिता सारे आशीष पाए, आनंद पाए, जीवन पाए, भले चंगे रहें, जितनों के घरों में बुजुर्ग माता पिता हैं उनको छू ले प्रभु, सही से खा पी सके, उठ बैठ सके और आराम से चल फिर सके, खा पी सके, चलते चलते जिस तरह से लोग स्वर्ग को चढ़ गया वैसा लोग चढ़ सके स्वर्ग को, उनको कोई भी तकलीफ ना हो, बिस्तर में लेटे ना पड़े, रहना पड़े, बिस्तर में लोग पड़े ना रहें, उनको डाइजेशन में कोई दिक्कत ना होने पाए, उनकी आंखों में कोई दिक्कत ना हो, सही से लोग देख सके, सुन सके, बातें कर सके, स्मरण करने की शक्ति उनमें सही होने पाए। आशीष देते हैं यीशु के नाम से, आशीष देते हैं कि परिवार में, यीशु के नाम से कि परिवार में आशीष देते हैं, शांति की, उद्धार की, वचन का प्रेम और परमेश्वर की आत्मा और भरपूरी को उनके जीवन में ले देते हैं, धन की आशीष और सामर्थ, चिन्ह और चमत्कार के घरों में खोल देते हैं यीशु के नाम। हर दुष्ट आत्मा अंधकार की ताकत इनके घर परिवार को छोड़कर भाग जाए, अतः कुल में चले जाए, परमेश्वर और स्वदूतों की सुरक्षा के घरों में देते हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से शांति आनंद को देते हैं, हर काम में आशीष को देते हैं, उन्नति को देते हैं, बरकत को देते हैं, दुष्ट अंधकार के छल बल प्रपंच नष्ट हो, जिनकी आशीष को चुराती है, रोकती है, कि विश्वास में जब बढ़ रहे हैं उनको कमजोर करने के लिए जो भी कार्य होता है वो नष्ट हो। पूरा परिवार और घराना आपका उद्धार पाएगा यीशु के नाम से, आपका पूरा घराना उद्धार पाएगा, आपका पूरा घराना शांति सामर्थ से स्वर्ग तक पहुँचाया जाए। आपका धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर तेरे वचन के लिए, तेरे शांति के लिए। हालेलुया। एक एक घरों में हर एक को सही बुद्धि और ज्ञान मिलेगा, दुष्ट आत्मा अंधकार की ताकत से जितने लोग परेशान हैं, जो भी रीजन है इस सारे दुष्ट अंधकार के कारणों का यीशु के नाम से खत्म। एक एक के अंदर बुद्धि आ जाए, एक बच्चों में बुद्धि आए, जवानों में बुद्धि आए, जितना भी कम बुद्धि है जिनको भी यीशु नासी के नाम से हर अब नॉर्मलिटी जाती रहे, हर कमजोरी शरीर का जाता रहे। प्रभु आपका शामत बहने पा। हालेलुया। आपकी महिमा। इस समय इंडिया को तेरे हाथ में सौंपते स्वामी, इंडिया में तेरे उद्धार को ढेर देते हैं। तू ही नहीं चाहता कि इंडिया के कोई भी लोग नाश हो, इंडिया में उद्धार को ढेर देते, तेरे सामत को ढेर देते। जितना भी शैतान का छल बल प्रपंच चल रहा है यीशु के नाम से नष्ट और विरोध की ताकत है, झूठी जितनी प्रकार की भ्रम की शक्तियां, अंधकार की ताकतें कार्य करे, यीशु नासी के नाम से परमेश्वर की ज्योति चमके
एक एक लोगों में शैतान का काम, अंधकार का काम हमारे इंडिया के एक एक लोगों में से खत्म हो जाए। परमेश्वर की ज्योति चमकने पाए, शांति है, सुरक्षा है, और परमेश्वर आपका उद्धार आने पाए, एक एक लोग उद्धार पाए, जीवन पाए, जीवन को पाए। शैतान का जितना भी भ्रम लोगों की जिंदगी में है, और शैतान उन्हें अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। शैतान के ऐसे सारे हथियार जितने लोग बने हुए, यीशु के नाम से उनको हम आज़ाद करते हैं। यीशु के नाम से आज़ाद हो जाए दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की ताकतों से, झूठी शिक्षाओं से, धर्म की शिक्षाओं से, शैतान की शिक्षाओं, बंधनों से, दुष्ट आत्माओं से उनका दिल, दिमाग, हृदय, आत्मा, जुबान आज़ाद हो जाए। अब वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए खुलेंगे, वो सिर्फ परमेश्वर की महिमा के लिए खुलेंगे। हर एक विरोध की आत्मा, शैतान की आत्मा, अंधकार की आत्मा नष्ट हो जाए। प्रभु तेरी ज्योति और उद्धार अधिकाय से पिता परमेश्वर नदी की तरह बहते हुए लोगों तक पहुँचेगा, लोग उद्धार पाएंगे। हालेलुया। पूरे संसार में तेरा उद्धार आए, ज्योति आए, शांति है, और लोग जानने पाए, अंधकार को पहचानने पाए, ज्योति को पहचानने पाए, झूठ को जानने पाए और जीवन को जानने पाए, पहचानने पाए, सत्य को जानने पाए और झूठ को पहचान सके, सत्य को जानने पाए, झूठ को पहचान सके, सत्य को धारण करे, क्योंकि सत्य सदा बना रहता है और उन्हें भी सदा अटल रखेगा। प्रभु दया कर, शैतानी बातें, अंधकार की बातें, हर एक शैतानी रिचुअल और उनके सारी शक्ति यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं का प्रभाव जलकर भस्म हो जाए। प्रभु आपकी शांति बनी रहे, घर घर में बड़ी शांति बनी रहे, आशीष बनी रहे, महिमा बनी रहे, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपकी रक्षा करेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और अपने मुख का प्रकाश चमकाए रहेगा। परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और आपको अपने घराने समेत स्वर्ग तक निश्चय ही पहुँचाएगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है। यीशु के नाम में आमीन, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Praise the Lord. God bless you. God bless you. Praise the Lord. Good night, all of you. Good night.